ये कहानी है कश्मीर के शोपियान में रहने वाली सायरा नाम की एक लड़की की, जिसने रिसेंटली अपना 12th कंप्लीट करके श्रीनगर के ऐसे नर्सिंग कॉलेज में अपना एडमिशन किया था। अब कॉलेज का पहला दिन है और सायरा बहुत खुश है। वो अपने कॉलेज का हॉस्टल देखने जाती है जहाँ पे वो रहेगी। इस कॉलेज में 2 हॉस्टल थे, एक नया वाला एक पुराना वाला। जो नया वाला हॉस्टल था वो कॉलेज से थोड़ी दूर बनाया गया था और जो पुराना वाला हॉस्टल था वो कॉलेज के एक बिल्डिंग के 3rd और 4th फ्लोर पे था। सायरा का जो हॉस्टल था वो उसके पापा ने कॉलेज वाला ही रखवाया था, जो कि कॉलेज के कैंपस में ही था। सायरा अब हॉस्टल की वार्डन मैम से मिलने जाती है, जिनका नाम शाजिया मैम था। शाजिया मैम सायरा को बताती है कि आपका जो रूम है हॉस्टल में वो रूम नंबर 97 है, 4th फ्लोर पे। सायरा जाती है, वहाँ अपना सामान वामान रखती है और बाकी सारी चीज़ें, अपनी चीज़ें सेट वहाँ पे करती है। एंड थोड़ी ही देर बाद उसके डोर पे नॉक होता है एंड एक लड़की अंदर आती है। वो लड़की अपना बैग वैग रखती है एंड सायरा से कहती है कि हेलो, मेरा नाम नादिया है और मैं आपकी रूम पार्टनर हूँ। एंड वो अपने बारे में कहती है कि वो BSc नर्सिंग 2nd ईयर की स्टूडेंट है। नादिया जो है वो आपस में थोड़ा मिलजुल के रहने वाली, हंसी मजाक करने वाली लड़की है, पर सायरा थोड़ी अपोजिट है। वो शाय है, इंट्रोवर्ट है और उसे ज्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना उतना पसंद नहीं। हॉस्टल में सायरा की आज पहली रात है। लगभग 11:30 के आसपास सायरा को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है एंड उसे ये लगता है कि ये आवाज कहीं दूर से आ रही है। वो उठती है एंड वो नादिया की तरफ देखती है। नादिया ने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए होते हैं एंड वो अपना कोई काम कर रही होती है। सायरा उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वो सोचती है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की पहली नाइट है, शायद किसी को अपने घर की याद आ रही होगी, इसलिए वो रो रही होगी। अब नेक्स्ट डे आता है और सायरा कॉलेज चली जाती है एंड वो वहां से वापस आती है कॉलेज से। एंड नादिया की कुछ फ्रेंड्स शाम को आई होती है, वो हंसी मजाक कर रही होती है कुछ देर, पर सायरा को ये चीजें पसंद नहीं आती और वो कुछ देर बाद चली जाती है। एंड लगभग 11:30 के आसपास फिर से सायरा को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। इस बार वो नादिया से पूछ ही लेती है, पर नादिया कहती है कि मुझे तो नहीं सुनाई दी किसी के रोने की आवाज, शायद तुम्हें ही लगा होगा। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और सायरा को ना रोज रात के 11:30 के आसपास हर रोज किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है। और इन दिनों ना नादिया की फ्रेंड्स भी कभी कभी रूम में आती है और सायरा को ये चीजें अच्छी नहीं लगती और वो सोचती है कि कल मैं वार्डन मैम के पास जाऊंगी और उनसे रूम चेंज करने के बारे में बात करूंगी। एंड इस रात जब 11:30 बजते हैं, सायरा को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने रूम से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है, उसे ऐसा लगता है कि ये जो आवाज है ये नीचे से कहीं से आ रही है, ये इस वाले फ्लोर से नहीं, इसके नीचे वाले फ्लोर में से किसी से आ रही है। और वो अपने रूम में वापस चली जाती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आती है एंड सायरा जाती है वार्डन मैम से मिलने और वो वार्डन मैम को कहती है, मैम मैं अपना रूम चेंज करना चाहती हूँ, मैं किसी और रूम में शिफ्ट करना चाहती हूँ। वार्डन मैम भी कहती है ठीक है, अगर तुम किसी और स्टूडेंट के साथ रहना चाहती हो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन सायरा अकेली रहना चाहती थी। सायरा वार्डन मैम से कहती है, मैम रूम नंबर 16, 17 और 18 जो है 3rd फ्लोर पे वो खाली है, वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो आप मुझे उनमें से एक रूम दे दो। और पर्टिकुलरली वो कहती है मैम रूम नंबर 16, क्योंकि उसमें एक ही स्टूडेंट जितनी स्पेस है, ताकि आगे जाके अगर कोई और स्टूडेंट भी आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, तो सायरा को किसी के साथ रूम शेयर ना करना पड़े, इसलिए वो मैम से कहती है। पहले तो मैम नहीं मानती, लेकिन सायरा के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पे और मनाने के बाद मैम मान जाती है। अब सायरा कॉलेज जाती है एंड कॉलेज से आके सायरा अपना सामान शिफ्ट करती है रूम नंबर 16 में और वो अपना सामान सेट वेट करती है। तब तक शाम हो जाती है। अब खाना वाना खाने के बाद सायरा को कॉलेज से कुछ असाइनमेंट्स मिले होते हैं एंड अब वो खुशी खुशी वो लिखने बैठ जाती है, क्योंकि उसे अब ये टेंशन नहीं होती है कि मेरी रूम में कोई आएगा या मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा, या जो चीजें उसे पसंद नहीं थी, लोगों का रूम में आना और बाकी चीजें, क्योंकि अब उसे सेपरेट रूम मिला था। एंड अब वो अपना असाइनमेंट लिखने बैठ जाती है और अब वो अपना असाइनमेंट लिख ही रही होती है, उसकी नजर पड़ती है घड़ी पे, जो कि उसी टेबल पे होती है जो वो जहाँ पे वो असाइनमेंट लिख रही होती है। और वो देखती है घड़ी में बजे है 11:25। सायरा को याद आता है ये वही टाइम है जिस टाइम पे मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। सायरा को थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है, क्योंकि इस टाइम वो रूम में अब यहाँ पे अकेली है। ऊपर तो नादिया भी होती थी तो उसे उतना डर नहीं लगता था, लेकिन सायरा थोड़ी क्यूरियस भी थी। उसे क्यूरियोसिटी थी कि मैं देखूं कौन है ये जो इतनी रात को रो रही होती है। अभी सायरा ये सोच ही रही होती है
और किसी के रोने की आवाज स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार सायरा को थोड़ा सा शॉक लगता है, क्योंकि अब तक सायरा को जो आवाज सुनाई देती थी वो लगता था उसे कि वो कहीं दूर से आ रही है, लेकिन इस बार सायरा को ऐसा लगने लगा कि ये आवाज कुछ नजदीक ज्यादा लग रही है मुझे। एंड जब सायरा ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसे लगा ये उसके साइड वाले रूम से आ रही है, जो कि है रूम नंबर 17। सायरा को इस चीज पे ध्यान नहीं गया कि वही थी वो जिसने मैम से कहा था रूम नंबर 16, 17 और 18 जो है वहां कोई स्टूडेंट नहीं रहता। पर सायरा ये चीज भूल गई कि रूम नंबर 17 में कोई स्टूडेंट नहीं रहता, तो वहां से किसी के रोने की आवाज कैसे आ सकती है। सायरा हिम्मत विम्मत करते हुए अपने रूम से बाहर निकली। जैसे ही सायरा अपने रूम से बाहर निकली वो देखती है कि पूरे फ्लोर में सारे दरवाजे रूम्स के बंद है और सायरा अकेली वहां, पर रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। सायरा अपने डर पे थोड़ा सा काबू रखती है एंड वो उस रूम के डोर पे थोड़ा सा अपने हाथ से पुश करती है। जैसे वो पुश करती है उस रूम का दरवाजा खुल जाता है और सायरा क्या देखती है कि वहां रूम के सेंटर में एक लड़की बैठी हुई है जमीन पे, और उसके सामने एक पेपर शीट है और वो उसी की तरफ देख रही है। और उस लड़की के बाल खुले हैं एंड उसका फेस है डोर के अपोजिट डायरेक्शन में, जहां से डोर है, जहां से सायरा है वहां से उसकी बैक है एंड वो रो रही है। एंड सायरा थोड़ा हिम्मत विम्मत करके आगे बढ़ती है एंड जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है वो सुनती है कि वो लड़की बोल रही थी कि वो अभी आएगी और मैं उसे क्या जवाब दूंगी, और वो यही बातें दोहरा रही थी और रो रही थी। सायरा हिम्मत करके अपना हाथ उसके कंधे पे रखती है एंड थोड़ा सा हिलाती है एंड वो बोलती है कि अब क्यों रो रही हो। जैसे ही सायरा ये कहती है वो लड़की पूरी खामोश हो जाती है। पूरे कमरे में पूरी शांति फैल जाती है, खामोशी फैल जाती है। एंड अब वो लड़की सायरा की तरफ टर्न करने लगती है। जैसे ही वो सायरा की तरफ टर्न करती है सायरा एक ही जगह रुक सी जाती है, शॉक में चली जाती है, क्योंकि जब वो लड़की उसकी तरफ देखती है और सायरा उसको देखती है, सायरा वहां से भागना चाहती है लेकिन वो भाग नहीं पाती क्योंकि उसकी टांगे उसका साथ नहीं दे रही थी। जैसे कि सायरा ने कुछ अजीब सा देख लिया और सायरा क्या देखती है, जो वो लड़की है जिसने उसकी तरफ टर्न किया उसका जो चेहरा है उसके हाफ में स्किन जो है वो थी ही नहीं, जैसे कि वो उसके चेहरे से उतारी गई हो। उसके चेहरे में गोश्त नजर आ रहा था हाफ से एंड कहीं कहीं पे उस साइड से हड्डियां भी नजर आ रही थी और उसकी जो आंखें थी वो बाहर आई हुई थी थोड़ी, और उसकी एक आंख से ना खून बह रहा, उसके बाल बिखरे हुए थे एंड वो सायरा को देख के मुस्कुरा रही। एंड जैसे ही वो सायरा को देख के मुस्कुराती है सायरा की एक चीख सी निकल जाती है जो कि पूरे हॉस्टल में गूंजती है और सायरा धड़ाम से गिर जाती है जमीन पर और बेहोश हो जाती है। सायरा की चीख सुन के पूरा हॉस्टल जमा हो जाता है और वो देखते हैं कि रूम में सायरा जमीन पे पड़ी हुई बेहोश है। नादिया उसे उठा लेती है एंड उसके मुंह पे पानी वानी मारती है। जैसे ही सायरा होश में आती है सायरा क्या कह रही होती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत फेंको नीचे, मुझे जाने दो, और रो रही होती है। यही बातें सायरा दोहराने लगती है और रोती जाती है, रोती जाती है। ऐसा लग रहा था कि सायरा के सामने कोई है जिसे वो ये बोल रही थी। ये अंदाज था सायरा का ये बातें कहने का कि मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे मत फेंको नीचे। पूरी रात सायरा यही दोहराती गई एंड सुबह जैसी हुई सायरा के घर वालों को कॉल की और उन्हें बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ कि हमने सायरा की चीख सुनी, हमने देखा कि वो वहाँ पे ज़मीन पे पड़ी थी एंड जैसे ही वो होश में आई तब से वो यही बोले जा रही है। एंड वो उस टाइम भी यही सब बोल रही थी। वो उस टाइम भी बोल रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे नीचे मत फेंको, और रोई जा रही थी। उसके घर वाले उसे अपने साथ लेके जाते हैं। फिर वार्डन मैम को किसी टीचर से पता चलता है कि कुछ साल पहले एक स्टूडेंट इसी रूम नंबर 17 की खिड़की से नीचे गिर गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। एंड वो बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बाद ये कहने लगे थे कि हमें यहाँ किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है रात को। एंड इसीलिए जो नया हॉस्टल था जिसके बारे में हमने पहले बताया, जो कॉलेज से थोड़ा दूर था, वो बनाया गया था। फिर वार्डन मैम सर से पूछती है कि मैंने सुना कि कुछ टाइम पहले इस हॉस्टल की एक वार्डन को पागल खाने में रखा गया। तो सर उनसे कहते हैं कि जो स्टूडेंट नीचे गिरी वो उसकी बुआ थी जो वार्डन थी। एंड जिस टाइम वो स्टूडेंट उस रूम से नीचे गिरी उस टाइम उसकी बुआ उसी रूम में प्रेजेंट थी
उस स्टूडेंट की डेथ की कुछ टाइम बाद जब उस मैम ने वापस हॉस्टल ज्वाइन किया, कुछ दिनों बाद वो अजीबोगरीब बातें करने लगी। वो कहने लगी थी कि मुझे ये मार देगी, मुझे बचा लो इससे, मुझे ये मार देगी, मुझे बचा लो। और वो रोते जा रही थी। एंड उसकी हालत ऐसी अजीब हो गई। एंड जब उसके घर वाले भी आए तो फिर उसे पागल खाने में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि वहाँ कुछ दिन में ही उसकी डेथ हो जाती।